अयोध्या पर विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आखिरकार 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसी आरंभ के साथ राम भक्तों के सपने और अयोध्या की आस भी पूरी हो रही है। शिलान्यास का पल संकल्प का सिद्ध होने का नाद कर रहा था और अयोध्या इतिहास बनते देख रही थी। दोपहर 12:44:08 से लेकर 12:44:40 के बीच भूमि पूजन हुआ। महज 32 सेकंड के इस मुहूर्त में राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई और इसी के साथ राम मंदिर के लिए सदियों के इंतजार पर विराम लग गया। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसे यह रास नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राष्ट्र के उत्सव पर भी सवाल उठा रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन की इस शुभ घड़ी में भी एक तबका है जो जहर उगल रहा है, जो राष्ट्र के इस उत्सव के बीच भी वो सवाल उठा रहा है, जिससे साफ होता है कि इस तबके को न तो देश के संविधान पर यकीन है, न तो देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा है और न ही न्याय की सर्वोच्च संस्था के फैसलों को कबूल कर पाने की सलाहियत है। आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी गई तो मुस्लिमों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किया। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। आप इस ट्वीट की भाषा को देखिए। ये जहरीले बोल तब हैं जब देश की सर्वोच्च अदालत ने रामलला विराजमान को भूमि का हक सौंप दिया है और हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाला ये छोटा सा समूह वो तबका है जो कट्टरवादी इस्लामिक मुल्क की तालिबानी सोच रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट में हागिया सोफिया का जिक्र किया है तो इसके मायने भी समझिए। AIMPLB ने क्यों किया हागिया सोफिया का जिक्र? तुर्की में 1500 साल प्राचीन हागिया सोफिया म्यूजियम की शक्ल बदली गई। हागिया सोफिया म्यूजियम को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है। तुर्की में हागिया सोफिया म्यूजियम को जुलाई में मस्जिद का रूप दे दिया गया। फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी साजिशों में शामिल हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो सरकार, अदालत और संविधान को ताक पर रखकर पूरे मुल्क में अमन चैन के खिलाफ भड़काऊ और जहरीले बयान दे रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि विरोधी परेशान क्यों हैं? विरोधियों की तरफ से जो जहरीली बोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मायने क्या है? क्यों ये जहरीले बोल सामने आ रहे हैं? चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है, खास मेहमान अयोध्या के इस मुद्दे पर जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं महंत अवधेश दास, बड़ा भक्त महल मंदिर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। महंत राजकुमार दास, अधिकारी राम वल्लभा कुंज से। महंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस चर्चा में जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हरिधाम पीठ से भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे पातालपुरी मठ से महंत बालक दास जी भी। बालक दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है महंत अवधेश दास जी से। महंत अवधेश दास जी, अयोध्या में जो आज माहौल देखने को मिला, जिस तरह से पूरे देश में श्रद्धा के दिए जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से भक्ति भाव, राम भक्ति, राम धुन सुनाई दे रही है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बोली बोलते हैं, जहरीली बात करते हैं। आखिरकार उनका मकसद क्या है? क्यों ये आपसी सौहार्द और भाईचारे का माहौल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आज के दिन भी? देखिए
ये लोग वही लोग हैं जो लोग राम को काल्पनिक कह रहे थे आज तक, काल्पनिक कह करके संबोधित कर रहे थे, और जो लोग धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाती थी, तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली गई थी? सरदार जी बने मनमोहन सिंह जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाए, तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली गई? राजीव गांधी जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाते थे, तब कहाँ चली गई जिनकी धर्मनिरपेक्षता? आज ये धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा जो पीट रहे हैं। मोदी जी अयोध्या में आए थे, ताल ठोक करके आए थे, लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने देखा कि श्रीमान मोदी जी अयोध्या की धरती पर राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करने के लिए आए, उनको आमंत्रित किया गया था। और ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम में 4 मुसलमानों को भी आमंत्रित किया गया था। ये कौन कह रहा है कि मोदी जी क्या कहते हैं, यहाँ क्यों आए? नहीं, कार्यक्रम में शामिल इकबाल अंसारी जी ने कहा भी कि झगड़ा खत्म हो चुका है। झगड़ा किस बात का है अब? बिल्कुल झगड़ा है ही नहीं। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया कि यह भूमि रामलला विराजमान की है, तो अब झंझट किसी बात का रहा नहीं। हम अपनी भूमि पर मंदिर बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं, देश के अन्य लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म से, जो सनातन धर्म से वास्ता रखते हैं, वो आएंगे। एक बार नहीं 100 बार आएंगे, उनको रोकने का इनको कोई अधिकार नहीं है। और सुन लीजिए, निवेदन है, संविधान की जो पुस्तक है, उस संविधान की पुस्तक पर राम लक्ष्मण जानकी का चित्र आलेखित है। कौन से संविधान की ये बात कर रहे हैं? जी जी, इनका कौन सा संविधान है? ठीक है महन जी, ठीक है। मैथिली शरण दास जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। मैथिली शरण दास जी, कड़वाहट अभी भी बाकी है। कार्यक्रम संपन्न हो गया, सबके चेहरे पर खुशी है, उल्लास है, और राम भक्ति की लहर पूरे देश में दिखाई देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो एक तबका है जो इस तरह के बोल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, ओवैसी की बात करें, क्या संदेश देना चाहते हैं ये? चोरई चांदनी रात न भावा। जो चोर लोग होते हैं उनको चांदनी रात नहीं भाती है। ये भारत है, भारत में भारत की संस्कृति का उत्थान नहीं होगा तो किसका उत्थान होगा? जो इस भारत में रहते हैं और दूसरे पंथ की धर्म की बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुत्व की बात करें। राष्ट्र नायक हमारे प्रभु श्री राम हैं। यदि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? जिनको भी आपत्ति है राम जी के मंदिर से, वो और हमारे अयोध्या में अनेक मस्जिद है, किसी मस्जिद का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में मुस्लिम है, हम एक दूसरे से सबसे प्रेम का व्यवहार है, दूसरे से व्यापार है, एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। नहीं, अयोध्या में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अयोध्या के बाहर ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह भूमि पूजन के कार्यक्रम से। नहीं, उनका कहना वो हमेशा विपरीत बातें करते हैं। वो विपरीत नेता है। ओवैसी जी को सकारात्मक सोच नहीं आती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अब। ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला है कि उसकी योग्यता का दूसरा अभी सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि किसका नाम लिया जाए। जी, ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति को जानने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम से मंदिर का पूजन हुआ। ठीक है। महंत राजकुमार दास जी, जो भारत को माँ कहते हैं। जी महंत जी, जी महंत राजकुमार दास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तबका है जो इस तरह की बोल रहा है, क्या भूमि पूजन कार्यक्रम को हार जीत के आईने से देख रहा है, सियासी आईने से देख रहा है, हिंदू मुस्लिम के आईने से देख रहा है क्या? देखिए, हम लोग आस्थावादी और ईश्वरवादी लोग हैं। एक मंथरा ने भगवान राम को वनवास करा दिया था, और ये अनेक मंथरा प्रकट हुए हैं इस देश में, जो वैचारिक धरातल जिनका कुछ नहीं है, जो भारत के राष्ट्रीयता को नहीं समझ पा रहे, भारत के संविधान और यहाँ की व्यवस्थाओं पर जिनका कोई भरोसा नहीं है,
ऐसे लोग जो बोली बोल रहे हैं उनको उस देश में जाके बसना चाहिए जहाँ की वो बातें कर रहे हैं। हम लोग उनका नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश ही नहीं अधिकतम देशों में जिनकी सार्वभौमिक मान्यता है और हमारा देश ये सहनशीलता और त्याग और संयम का ही परिणाम है कि 500 वर्षों तक इंतजार किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया है तब जाकर के आज हमारे रामलला की पावन भूमि पर आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री जी पधारे। पूरी दुनिया स्वागत कर रही है, पूरा देश आह्लादित है। उसमें इकबाल अंसारी भी जो पक्षकार थे यहाँ अयोध्या के मुस्लिम हैं वो भी मौजूद थे हम लोगों के साथ में जी। जो यहाँ के रहने वाले हैं एक दूसरे से मिलते हैं। हमारे आदरणीय महंत अभी पूज्य मैथिली रमण शरण जी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम में यहाँ कोई उस तरह का भेद नहीं है। हम लोग एक सम्यक दृष्टि रखते हैं। एक व्यवहार की बात होती है जहाँ वो लोग आते जाते हैं, मंदिरों में भी यहाँ आते हैं, आश्रम में बैठना उठना भी होता है। लेकिन ये जहर घोल करके जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं इनको उस देश में जाके बसना चाहिए जहाँ की ये बातें कर रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी। और ये लोग विषमता घोल रहे हैं, विष घोल रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कहावत को सामने रखते हुए मैं सवाल करना चाहूंगा कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो क्या इसका भी असर पड़ता है कहीं ना कहीं? नहीं, ठीक बात है, क्या ना है ऐसे बयान आने चाहिए। मथुरा और काशी जहां जहां आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा है, क्या हम अपना अधिकार नहीं ले सकते? और अधिकार संवैधानिक रूप से ले रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई छीना झपटी नहीं कर रहे हैं। जिस संविधान की बात ओवैसी करते हैं उस संविधान ने यदि हमें छूट दिया है, उस संविधान से मुकदमा लड़ करके अगर हमें जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भव्य राम मंदिर आप वहां बनाइए, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समस्या यहाँ पर ये है कि ये भारत देश है जहाँ इनको सुना जा रहा है। जब किसी एक मुस्लिम का कार्टून बनाया जाता है तो उसका सर कलम करने की बात हो जाती है। हिंदुओं को मारा जाता है पाकिस्तान में, उनके मंदिर गिराए जाते हैं, तब किसी को दर्द नहीं होता है। सारी जिम्मेदारी भारत की है, ये सब कुछ निर्वाह करें। और आज उन्होंने कहा कि आने वाले अपने पूर्वजों को मैं बताऊंगा कि वहां मस्जिद थी, ये नहीं बताओगे कि उसके पहले वहां मंदिर थी। कितने हिंदुओं का कत्लेआम करके बाबर ने मीर बाकी को भेजकर लोगों को रक्त रंजित करके गर्दन काट कर फिर वहां उसने मंदिर ढाकर मस्जिद बना दिया था। ये इतिहास नहीं बताओगे तुम, ये बताओगे कि वहां मंदिर था, मस्जिद था। इसलिए ऐसा बयान वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो भारत देश में रहते हैं। भारत के लोग, भारत के हिंदू संविधान में आस्था रखते हैं, कानून में आस्था रखते हैं। यही कारण है कि आज उनको ऐसा बोलना मिल गया है। एक बात बताइए, मुकदमा हमारा और आपका है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कह दिया कि यहाँ पर रामलला जन्म लिए थे, ये हिंदुओं का है, मंदिर बनाएं। लेकिन फिर भी इस देश के कानून ने 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दे दिया। इसको कहते हैं सामयिक समरसता, इसको कहते हैं समरसता का असर, इसको कहते हैं सौहार्द। ये बात समझ में नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे समाज के हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां मुझे लगता है सेकनी बंद हो गई हैं। जी, आपने मुकदमे की बात की, जो पूरी इस्लामिक आपने मुकदमे की बात की, तैयार है, जो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है मनीष जी, मैं आता हूँ आपके पास। पहले बालक दास जी के जाऊंगा। बालक दास जी, यहाँ मुकदमे की बात भी आई तो ये तबका ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर देता है और अन्यायपूर्ण बात कहता है कि अन्यायपूर्ण फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए दिव्यांश जी, सबसे बड़ी समस्या इस देश की यही है कि जो लोग जो है राम को नकारते हैं, कोर्ट को नकारते हैं, धर्म को नकारते हैं और इसके बाद अल्पसंख्यक बन करके हमारे यहाँ के हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। भारत देश में रहते हैं, भारत माता की जय बोलने में इनको परहेज होता है, भारत माता की जय बोलने में इनको दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में इनको किन शब्दों में संबोधित किया जाए? इनकी मंशा क्या नजर आती है? मंशा क्या है इनकी? हर जगह पर शिक्षा ही ऐसी दी जाती,
मंशा इनकी साफ साफ है कि भारत देश एक ऐसा देश है जो सारे लोगों को लेकर के चलना चाहता है, सभी संप्रदायों को लेकर चलना चाहता है, लेकिन ये ऐसी कौम है जिसको अगर हम राक्षस कहें तो भी कम कहा जाएगा। ये कौम के लिए कहना ठीक रहेगा आपस में भाईचारे हमारे बीच में इकबाल अंसारी जैसे लोग भी हैं, हमारे बीच इकबाल अंसारी जैसे लोग भी हैं जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं, वो कहते हैं झगड़ा खत्म हो चुका है, ओवैसी जैसे हम सब भाईचारे से रहते हैं। ओवैसी जैसे लोगों को, दिव्यांश जी, ओवैसी जैसे लोगों को राक्षस कहने में परहेज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भारत की अखंडता को, भारत की जो भाईचारा उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और आप जानते हैं जैसा कि ये लोग जो वही लोग हैं कि भड़काऊ भाषण देकर के मंचों के द्वारा पब्लिक को भड़काते हैं, पब्लिक को, आम भोली भाली जनता को भड़का करके काम करते हैं। और इन्हीं लोगों के कारण आज देश में कुरीतियां पैदा होती हैं, देश में जो हिंदू और मुस्लिम कट्टरता फैलती है, इन्हीं के कारण फैलती है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर बैन करना चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, मैं चाहता था कि पहले सभी संतों और महंतों से मैं सवाल कर लूं और उसके बाद आपके पास आऊं, क्योंकि मेरा सवाल आपसे सियासत से भी जुड़ा हुआ है। मनीष जी, यहाँ पर संत और महंत ये भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं एक बयान पर यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि राम तो सबके हैं, राम हम सबके हैं। ओवैसी पलटवार करते हैं, कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं पीएम मोदी। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, ओवैसी की बात कोई आज नई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से किसी प्रकार से रोड़ा अटक जाए मंदिर के निर्माण में, इसके सभी यत्न उन लोगों ने किया। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात एक भव्य मंदिर का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत विस्तार से हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में राम और राम की उपस्थिति और राम की कथा के बारे में, और पूरे विश्व में कहां पे, इंडोनेशिया जहां सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं विश्व के, इंडोनेशिया में राम की किस तरह से पूजा होती है, रामलीलाओं का मंचन कैसे होता, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना और ईरान तक के बारे में उन्होंने बताया और राम के महत्व को बताया। और लेकिन देखिए, जो लोग नहीं समझना चाहते हैं उनको समझाया नहीं जा सकता। और वही ओवैसी है जो लगातार अपना गला इस तरह से पकड़ के लगातार कहते रहते थे कि हम संविधान से देश चलेगा और नियम से देश चलेगा। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और उनके फैसले के बाद वो कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। तो निश्चित रूप से वो कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। और देश इस बात को समझ रहा है। देखिए, ओवैसी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समस्या को समझना पड़ेगा। इन लोगों की विश्वसनीयता देश में नहीं थी, जिस धर्म और जिस वर्ग में थी वहां भी उनकी विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब लोग उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं और अपनी प्रासंगिकता बनी रहे इसके लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं वो लोग। बस इतना ही मानना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड था उसके खिलाफ मुस्लिम महिलाएं गई, सरकार का साथ मिला, न्यायालय ने उनके साथ न्याय किया और तमाम ऐसे इश्यूज आए जिसमें मुस्लिम समाज ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विभिन्न स्टैंड से सहमत नहीं नजर आया। और इससे आज वो छटपटाहट में है और इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बात उनको समझना पड़ेगा कि देश में कानून और संविधान का राज है, संविधान का पालन करना पड़ेगा। और जिस न्यायालय की कसमें खाते थे ओवैसी जी, वो उसके खिलाफत कर रहे हैं। और अगर कल अल्पसंख्यक धर्म के लोग इसी तरीके से अगर बात करेंगे और कहेंगे कि हम अदालत के फैसलों को नहीं मानेंगे तो बड़ी दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। ओवैसी साहब को समझना चाहिए। मनीष जी, दो बातें हैं। आपने एक तरफ कहा कि ऐसे नेता समझने वाले नहीं हैं, और उनकी दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा समझना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि ये कड़वाहट कैसे खत्म होगी, ये कड़वाहट कैसे खत्म होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? क्या इन्हीं बयानों के उलझन में देश को इसी तरह से उलझाया जाता रहेगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है। चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।
रामभद्राय नमः। रामाय रामभद्राय। जय सिया राम। जी हाँ, रामलला विराजमान, विरोधी क्यों है परेशान। चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ खास पैनल, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा शुरू करते हैं और अब मेरा सवाल मैथिली शरण दास जी आपसे है। मैथिली जी, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। आज पूरे देश में हमने देखा किस तरह से दीपोत्सव की तस्वीरें अभी शाम के समय आ रही थी, सरयू घाट की तस्वीरें सामने आ रही थी, कितना सुंदर जगमगा रहा था। एक आपसी सौहार्द और भाईचारे का माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पूरे आयोजन को, इस कार्यक्रम को हिंदुत्व से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को भी हिंदुत्व से जोड़कर देख रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या मकसद नजर आता है उनका? विज्ञान जी ऐसा है कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी ऐसा है कि जहाँ अच्छाई रहती है वहीं बुराई रहती है। त्रेता में भी रावण उत्पन्न हो गया था। ये तो कलिकाल है। ये कलिकाल में कितने रावण हैं इस देश में, जिनको भारत और भारत की संस्कृति और सनातन धर्म उनको पसंद नहीं आती है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर ही जिन जहरीले बोलों को आप रावण की संज्ञा दे रहे हैं, इनका अंत कौन करेगा? कैसे इनका अंत होगा? कैसे देश आगे बढ़ेगा? इसका अंत हो रहा है, शुरू हो गया है। प्रथम अध्याय हो गया, रामलला का भूमि पूजन हो गया, प्रथम अध्याय हो गया। और जब इस तरह हमारे देश को इस तरह की सरकार और इस तरह के प्रधानमंत्री मिलेंगे तो ऐसी शक्तियों का दमन होगा, आसुरी शक्तियों का दमन होगा, सात्विक शक्ति हमारे यहाँ वृद्धि लेगी। यह भारत है। भारत में रहने की जो रिवाज है, भारत की जो परंपरा है, यह भी कायम होना चाहिए। जब से लोकतंत्र बना है तो हमारे लोकतंत्र में क्या खाना पीना पहनना ये सब बंद कर दिया गया है। लोकतंत्र जिसने बनाया है वह सेकुलरिज्म क्या सेकुलरिज्म? राम जी पहले थे और लोकतंत्र बाद में स्थापित हुआ है। जिस देश का राजा चरित्रवान होता था उस देश की प्रजा जो है सदैव प्रसन्न रहती थी। राजज्ञा का उल्लंघन करने वाला कानून की नज़र में दंडनीय अपराध कर रहा है, कानून उसे सजा दे। यदि सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत के जब से न्यायपालिका स्थापित हुई है तो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया दोनों पक्ष को मान्य होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने वालों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और तब जाकर के उनको कुछ पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। महंत अवधेश दास जी, मैं इसी सवाल पर ही कहीं ना कहीं अभी भी जुड़ा रहूंगा, इस सवाल को समझने की कोशिश करूंगा। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसे ही जहरीले बोल जो बोलने वाले लोग हैं, कैसे उनकी जुबान पर ताला लगेगा? आपसी भाईचारा और सौहार्द क्या इसी तरह से खराब होता रहेगा? वैमनस्य की भावना कौन भड़का रहा है? कौन वैमनस्य की इस जहरीले बोल को सामने लाते हुए स्थितियों को और ज्यादा विकट बना रहा है? जबकि ऐसा लग रहा था कि अब सब एक हैं। और भूमि पूजन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले भी और बाद में भी लगातार विवादित ट्वीट सामने आ रहे थे, फिर चाहे ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। देखिए, इनकी स्थिति ये है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी भूमि पूजन करने क्यों गए। जब पहले बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा न्यायालय की बात को मानेंगे, तो ओवैसी जी जैसे राष्ट्रद्रोही लोग
इनको राष्ट्र प्रेमी नहीं कहेंगे। ओवैसी जैसे व्यक्ति कभी राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकते हैं। ये भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, ये सारी दुनिया जान चुकी है। और एक बात और मैं निवेदन कर दूं, ओवैसी जैसे आदमियों की बात को यहाँ का मुसलमान अब मानने को भी तैयार नहीं है। हमारे अयोध्या में आप देख लीजिए, अयोध्या में कोई भी ओवैसी की बात को मानने को तैयार नहीं। अब उसको जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए दुनिया भर का नाटक कर रहा है। अब जान रहा है कि हमारा अंत होने वाला है, समापन हो जाएगा। ये जो राष्ट्रद्रोही वातावरण पैदा कर रहे हैं, जो आपसी सामंजस्य को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हिंदू भी देख रहा है और मुसलमान भी देख रहे हैं। आज अयोध्या का मुसलमान तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। आज कानपुर का मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा जी, है। मैं इस विरोध के साथ इतनी दूर बैठा हुआ केवल राम मंदिर का विरोध कर रहा है। जी, मैं इस विरोध के साथ एक विकास की बात भी जोड़ता हूँ और एक निवेदन और कर दूं, मैं विकास, ये जो अभी आज जो भूमि पूजन हुआ, ये राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई है। यहाँ से राष्ट्र निर्माण होगा, राम किसी व्यक्ति के नहीं है। राम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको राम को मानने वाले सब हैं। ये ओवैसी जैसे इक्का दुक्का आदमी, ये जब बरसाती मेढक जैसे चिल्लाते हैं, इनको चिल्लाने से इस देश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाईचारे में भी कोई कटुता नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप पक्का मान लीजिए। ठीक है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी केवल प्रलाप कर रहे हैं, प्रलाप। ठीक है जी, ठीक है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदियों का संकल्प पूरा हुआ है। जब संकल्प की बात आती है तो पूरा देश ये संकल्प लेता है कि हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे, भाईचारे और सौहार्द के साथ रहेंगे। ये जो राम मंदिर का मुद्दा था, एक ऐसा मुद्दा था जिसने एक खाई जरूर पैदा कर दी थी हिंदू मुस्लिमों के बीच। अब भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये खाई अभी भी बरकरार है। कैसे ये खाई जो है भरी जाएगी? भारतीय मुस्लिम है वो इस बात को मानने को तैयार थे कि वहाँ भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ओवैसी जो कह रहे हैं ना कि 400 वर्ष तक वहाँ मस्जिद खड़ी थी, अरे हजारों वर्ष तक वहाँ मंदिर खड़ी थी, उसको आपने नहीं देखा? देखिए, भाईचारा की बात केवल हिंदू ही करेगा हर बार, ये बात समझने की है। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि हर बार भाईचारे की तो वैमनस्य सिंह की जो भाषा बोल रहे हैं, उनकी जुबान पर ताला कैसे लगेगा फिर? क्या ऐसे ही सब चलता रहेगा? पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो देख रही हैं, आगे भी वो पीढ़ी यही देखेगी क्या? वो भाषा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत के लोग उसका उत्तर नहीं देते हैं। पाकिस्तान में बोलते हैं तो उनका गर्दन कलम कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि राजनीतिक लोग ही कुछ इनको जीवित रखते हैं और ऐसे हिंदू मुसलमान करने के लिए इनको प्रेरित करते हैं। इनको अगर उठा करके जेल में डाल दिया जाए, कोई हिंदू कोई बात कह देता है तो उसके लिए तुरंत प्रशासन जेल में डाल दिया जाता है। और ये नेता भी हैं, सांसद भी हैं, और इतना इसको नहीं है, जो मन करते हैं वो बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये गलत बात है और इसका रोक तभी हो सकता है जब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, इनको जेल भेज दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कानून बड़े पढ़े लिखे हैं, वो जब बात करते हैं तो बिल्कुल फैक्ट के साथ करते हैं, सब जानते हैं। और वो जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसला आ चुका है तो निश्चित रूप से अब मौन होकर के कम से कम शांत रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। इसलिए हम कहते हैं कि अभी तो अयोध्या झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, उसके लिए भी आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अगर इसी प्रकार की इनकी भाषा रहेगी और वहां भी भव्य और दिव्य मंदिर बना के रहेंगे, लेकिन ना तो लड़ाई, ना तो झगड़ा, ना तो दंगा, ना तो फसाद। यहाँ एक कोर्ट है, यहाँ एक कानून है, उसमें लड़ करके और हर जगह जहां जहां इन बाबर के आक्रांताओं ने आकर के मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया है, वहां सब जगह मंदिर। दिनेशाचार्य जी, एक धड़ा ये भी कहता है कि अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो इससे भी विरोध लगातार बढ़ता है दोनों पक्षों के बीच, विरोध से माहौल और ज्यादा बिगड़ता है, गर्माता है। अच्छा, विरोध से कोई अपना घर मांगना छोड़ देगा? आप विरोध के डर से अपना मंदिर मांगना छोड़ देंगे? विरोध के डर से जो है आप कोई कुछ करता रहे आप छोड़ देंगे? नहीं हो सकता है। विरोध तो करना होगा। अगर विरोध पहले ही किया गया होता तो मुझे लगता है ऐसा दुस्साहस करने का काम इन लोगों ने नहीं किया होता। विरोध नहीं किया जाएगा, वो सब विरोध करते रहे संवैधानिक रूप से, कोर्ट से लड़कर। हम मथुरा में भी और काशी में भी भगवान का दिव्य और भव्य राम मंदिर। ठीक है, मनीष शुक्ला जी।
मनीष शुक्ला जी, हम विरोध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं कि अयोध्या नगरी ने पिछले 3 दशकों में क्या कुछ नहीं देखा है, किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिली है, किस तरह का माहौल लोगों ने देखा है, किस तरह से हालात कितने तनावपूर्ण बने रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में यह भी कहा कि अयोध्या का अर्थतंत्र अब पूरी तरह से बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी, विकास की बयार बहेगी। क्या विरोधी ये भी देख रहे हैं क्या? कि दिव्यांश जी, निश्चित रूप से ये जो राम मंदिर बनेगा ये राष्ट्र मंदिर है और अयोध्या ही नहीं पूरे उस इलाके में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जिस तरीके से 2017 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं, तमाम नई सुविधाएं बढ़ी हैं और मंदिर के नाते से आपके ढेर सारे रिपोर्टर्स वहां हैं, आप पता करेंगे तो ढेर सारे लोग वहां निवेश करना चाहते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, यानी रामराज की जो परिकल्पना है वो भी साकार होगी। और प्रधानमंत्री जी का पूरा संबोधन इसी पे आधारित था कि विकास कैसे हो देश का, राम की जो व्यापकता है वो कहाँ तक है, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। लेकिन मैं एक चीज पे बहुत साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए ओवैसी जैसे लोगों की वॉइस समाप्त हो रही है, ये छटपटाहट है जो वो बोल रहे हैं। उनको पता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मनीष जी, एक सवाल था, वो बोल रहे हैं, मैं भी उनको कुछ देर पहले कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये हमारा राइट है, बोलने के अधिकार है हमारा, अपनी जो अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार संविधान देता है। ये लोग संविधान की बात तो करते हैं, संविधान का नाम लेकर सबसे ज्यादा संविधान का मौफाल उड़ाने का काम ओवैसी और ऐसे इस तरह के लोग करते हैं। देखिए, एक बात अभी महंत जी कह रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अयोध्या से लेकर पूरे देश में आज जिस तरह से शांतिपूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जिस दिन डिसीजन आया था, आज जो भूमि पूजन हुआ है, जिस तरीके से शांति है, सौहार्द है, ये कुछ लोग को पच नहीं रही है और निश्चित रूप से वो उकसावे का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी, आप कानून और संविधान का माहौल मत उड़ाइए, क्योंकि ये संविधान और कानून ही है जिसके से सभी लोग यहाँ पर संत और महंत ये भी कह रह रहे हैं। आपने भी कहा कि ऐसे बस कुछ ही चंद लोग हैं जिनको कोई सुन नहीं रहा है, जिनको कोई सुन नहीं रहा है, जिनकी कोई आवाज सुन नहीं रहा है, वो जो भी कह ले, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब वो इस तरह का बयान देते हैं तो तुरंत उस पर रिएक्शन भी होता है, वार पलटवार भी होना शुरू हो जाता है। फिर कैसे आपसी सौहार्द का माहौल बनेगा? मनीष जी, किससे सवाल है? ये मनीष जी आपसे सवाल है मेरा ये। मनीष जी सवाल एक बार प्लीज। मनीष जी, मेरा सवाल ये था कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, संत और महंतों ने ये कहा, आपने भी कहा कि बस ऐसे चंद लोग हैं। अब ऐसे चंद लोग अगर जहरीले बोलते हैं और उनके बयान पर फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है, आपकी पार्टी के नेता हो, कोई और नेता हो, फिर वो भी जवाब देते हैं, यहां से जवाब आता है, आपसी सौहार्द का माहौल कैसे रहेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा फिर? जनता पार्टी संघ परिवार या जो लोग मंदिर के समर्थक थे, उन लोगों ने कितने धैर्य से 492 साल इंतजार किया है। देखिए, केवल 90 से अयोध्या का अगर एनालिसिस करना है, अयोध्या का विश्लेषण करना है, तो केवल 1990-91 से नहीं करना चाहिए कि 1991 से 30 साल क्या माहौल रहा। आप जो ज्ञात अज्ञात स्रोत है उसके अनुसार लाखों लोगों के प्राणों की आहुति हुई है इन आंदोलनों में 1528 के बाद से विभिन्न चरणों में। तो ये पुराने समय से लेकर अगर आज तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अयोध्या को लेकर हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज, राम को मानने वाले समाज ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है।
आप सोचिए कि 492 साल बाद फैसला आया, कहीं लोगों ने प्रसन्नता नहीं व्यक्त की, सड़क पर बाहर नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो चाहते थे कि देश में सौहार्द का माहौल बना रहे। क्या कितनी खुशी अंतर थी। आज कौन नहीं चाहता था राम भक्त अयोध्या में जाए, उसके बावजूद कि कोरोना का प्रोटोकॉल है, लोग ट्रस्ट का आह्वान है कि लोग अपने घरों में रहे। हम जैसे लोग भी घरों में रहे और अपने घर से हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखा। यानी इतना सौहार्द, इतना धैर्य और इतना धैर्य रखकर ये समाज रहा। और इस समाज ने, राम भक्तों ने एक संदेश दिया है कि धैर्य के साथ कानून और संविधान का अनुसरण करके ही देश में सौहार्द रह सकता है और देश चल सकता है, देश विकास। बालक दास महन जी, आज मोदी जी के भाषण को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो संदेश दिया है आज अयोध्या से कि राम की व्यापकता को बताया, विकास के विकास को बताया और तमाम उनके गुण को बताया और जोड़ा। इसके बालक दास महन जी, मेरा आपसे ये सवाल है जो राम के कि संतों से अपेक्षा की जाती है आपसी सौहार्द और जो ज्ञान की बयार है वो समाज में फैले और चारों तरफ शांति शांति हो। क्या हर पक्ष की तरफ से जरूरत है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथ सामने आए तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए, विवाद पैदा ना करने के लिए, कोई भी हो? फिर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाथ दोनों ताली से बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। परंतु यहाँ पर क्या है ना कि ये ओवैसी जैसे लोग ना तो ताली बजने देंगे और ना माहौल शांत होने देंगे। ये लोग क्या है ना कि जैसे कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उस प्रकार के ये लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई कार्य छोड़ा नहीं है जिससे ये लोग बोल सके, कुछ कह सके। तो ये पुरानी घिसी पिटी बातें को अलापेंगे, उन्हीं को बोलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है अगर उन ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है। और मुझे लगता आज नहीं, ये कल आने वाले समय पर निश्चित रूप से कोई हो सकता है ये आतंकवादी टाइप का काम कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए अब परिवार नियोजन कानून बहुत शीघ्र लाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोगों का 4 बीवियों से 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे आने वाले समय पर निश्चित रूप से खतरा बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियों पर यह कानून आना बहुत जरूरी हो गया है। आपने जो तमाम बातें कही हैं, सभी ने कही हैं, क्या उसके मायने ये ना निकाले जाएं कि सब चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो, कोई जहरीले बोल ना बोले, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। शांति जो है बोलों में नजर नहीं आ रही है, विरोध लगातार बढ़ रहा है, विरोधाभासी बातें भी सब समझ में आ रही हैं, सामने आ रही हैं। फिर क्यों ना कहा जाए कड़वाहट तो अभी भी बाकी है। ये कड़वाहट कब और कैसे खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है, सभी को सोचना होगा। अयोध्या की बात करें तो वहां पर उत्साह अपने चरम पर है, राम भक्ति की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। श्री राम भद्राय